दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि रूह को हिला देने के लिए सामने आती हैं। ऐसी कहानियां जहां एक लम्हे की नाफरमानी पूरी इंसानियत के लिए इम्तिहान बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें पहली बार ख्वाहिश नफ्स ने इंसान को उसके रब के हुक्म से टकराया और फिर इसी टकराहट से दुनिया में जिना, कत्ल, हसद, दुश्मनी और शिर्क के दरवाजे खुल गए। आज हम उसी पहली बगावत की कहानी सुनेंगे, वो पल जब जमीन पर गुनाह ने पहली बार सांस ली। खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं केटी स्टोरीज वॉइस और आज की ये वीडियो आपकी सोच भी बदल सकती है और आपकी जिंदगी भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गुनाह की जो इंसान को सिर्फ तबाह नहीं करता, बल्कि उसकी नस्लों, उसके ईमान और उसके अंजाम तक को बर्बाद कर देता है। ये गुनाह है जिना। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह शुरू कहां से हुआ? इंसान तक ये रास्ता पहली बार कैसे पहुंचा? पहला इंसान कौन था जिसने नाफरमानी की बुनियाद रखी और उसकी ये बगावत इंसानियत को कहां ले गई? आइए एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से जमीन पर उतारा, तब न कोई बस्ती थी, न कोई कबीला, न कोई सिस्टम, सिर्फ खामोशी, वीरानी और दो इंसान जिन्हें पूरी दुनिया आबाद करनी थी। इंसानी नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास तरीका रखा। हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होती, जुड़वां बच्चे। और उस वक़्त का हुक्म था कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो। इसी तरह इंसानियत बढ़ने लगी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में दो नाम सबसे मशहूर हैं, हाबील और काबिल। ये दोनों जुड़वां नहीं थे, हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील की बहन साधारण थी, लेकिन काबिल की बहन, जिसका नाम तवारीख में अकलीमा आता है, बेहद खूबसूरत थी। यही अकलीमा इस पूरी कहानी को उस मोड़ पर ले गई जहां से गुनाह ने अपना पहला कदम बढ़ाया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबिल से। लेकिन पहली बार इंसान के दिल में ख्वाहिश ने सर उठाया। काबिल बोला, मैं अपनी बहन अकलीमा को ही चाहता हूं, मैं उसे ही निकाह में लूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही पहले गुनाह की शुरुआत थी। शैतान ने उसके दिल में पहली बार खुनास डाला। तुम बड़े हो, हक तुम्हारा ज्यादा है, जो तुम चाहो वही होना चाहिए। और यूं पहली बार इंसान के अंदर अहंकार, हठ, हसद और बगावत का दरवाजा खुला। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, नसीहत की, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबिल जिद में अड्डा रहा। अकलीमा की खूबसूरती उसके लिए एक आग बन चुकी थी। यहां से शुरू हुआ दुनिया का पहला बड़ा गुनाह। अल्लाह ने दोनों भाइयों को कहा कि कुर्बानी करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, अकलीमा का निकाह उसी से होगा। हाबील नेक था, उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी कुर्बान की, वही जो उसे बहुत प्यारी थी। काबिल ने अपनी खराब और सड़ी हुई फसल रख दी। उसे लगा बस रस्म पूरी हो जाएगी। गुनाह हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, दिल से नहीं, बस दिखावे की निकी से। फिर आसमान से आग उतरी और उसने हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया। काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रही। अब उसके अंदर का हसद आग बन चुका था। झर जिसने पहला कत्ल करवाया, काबिल के दिल में ख्याल आया, अगर ये ही ना रहे तो सब मेरा हो जाएगा, अकलीमा भी और बाप का प्यार भी। हाबील ने समझाया, नरम बात की, अल्लाह का डर दिलाया, लेकिन काबिल अंधा हो चुका था। एक दिन हाबील पहाड़ी की तरफ गया। काबिल उसके पीछे गया और हसद की आग में अपने ही भाई को मार डाला। यह था दुनिया का पहला कत्ल। पहला लहू जमीन पर इसी दिन बहा। काबिल डर गया, हैरान था, शर्मिंदा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि लाश का करे क्या। कई दिन लाश पड़ी रही, सड़ने लगी, बदबू फैल गई। फिर अल्लाह ने दो कौएं भेजे, एक ने दूसरे को मारा, जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। काबिल चीख पड़ा, हाय अफसोस, मैं इस कौए जितनी समझ भी ना रख सका। और पहली बार जमीन पर कब्र बनी। यही दुनिया की पहली तदफीन थी और काबिल के लिए इस गुनाह की पहली सजा। वो तो बस अकलीमा को चाहता था, लेकिन उसकी हवस, उसकी जिद और शैतान के बहकाने ने उसे ऐसी गहराई में धकेल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन थी। हवा खामोश थी, दरख्त बिल्कुल साकित। जंगल का हर साया उसे घूरता महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि पहाड़, जानवर, परिंदे सब उसके जुर्म के गवाह बन चुके हैं।
उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो कई बार गिरा, फिर उठा और लाश को उठाकर जंगल की तरफ भागता गया। लेकिन जहां भी जाता, हाबिल का बेजान जिस्म उसके कंधों पर नहीं बल्कि उसके ज़मीर पर बैठा होता। पहली रात, गुनाह का पहला अजाब, रात गहरी हो चुकी थी। काबिल एक दरख्त के पास बैठा था। हाबिल की लाश सामने पड़ी थी। चांद की रोशनी हल्की थी और उसी हल्की रोशनी में हाबिल के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो सो रहा हो। काबिल का दिल फट रहा था। वो हाबिल को हिलाता, रोता, चिल्लाता, उठ जाओ भाई, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मुझे लगा था तुम मेरे खिलाफ हो गए हो। तुम सब कुछ ले जाओगे, मेरा सब छीन लोगे। लेकिन हाबिल का जिस्म खामोश था, ठंडा था, और वही खामोशी काबिल को अंदर से तोड़ रही थी। शैतान की वापसी उसी रात, जब काबिल डर और पछतावे में डूबा हुआ था। शैतान फिर सामने आया, वही शैतान जिसने उसे हसद की आग में झोंका था। शैतान हंसा और बोला, क्यों डर रहे हो? तुमने ताकत दिखाई है, तुमने साबित कर दिया कि तुम कमजोर नहीं हो। अब सब तुम्हारा है, जो तुम चाहते थे। काबिल घबरा गया, लेकिन मैंने अपने भाई को मार दिया। मैंने क्या कर दिया? शैतान फिर मुस्कुराया, ये तो शुरुआत है। अगर दुनिया में ताकतवर बनना है तो डर छोड़ो। एक कदम उठा लिया है, अब पीछे मत देखो। शैतान ने उसके दिल में यही भर दिया कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। काबिल का घर छोड़ देना, 2 दिन लाश को उठाए फिरने के बाद, जब कौवे ने उसे दफन का तरीका दिखाया, काबिल ने अपने हाथों से अपने भाई को दफन किया। दफनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मिट्टी डालते हुए आंसू गिर रहे थे। हर मुट्ठी मिट्टी उसे ऐसे लग रही थी जैसे वो खुद भी उस कब्र में दफन हो रहा हो। जब कब्र तैयार हो गई, काबिल पीछे हटा और देर तक उसे घूरता रहा। शाम होने लगी, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और काबिल को महसूस हुआ कि वो अब आदम अलैहिस्सलाम के सामने नहीं जा सकता। इससे अपने बाप का चेहरा याद आया, सच्चाई से भरा हुआ चेहरा, मेहरबानी से भरा हुआ चेहरा। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ डर था, शर्मिंदगी थी और सजा का डर। इसी डर ने उसे मजबूर कर दिया कि वो घर से हमेशा के लिए निकल जाए। इकिलिमा का इंतजार। जब इकिलिमा को मालूम हुआ कि हाबिल कत्ल हो चुका है, इसके दिल में अजीब सी घबराहट फैल गई। वो हाबिल को भाई समझती थी, लेकिन जानती थी कि काबिल उसे चाहता है। काबिल घर के पास आया तो इकिलिमा बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर, हैरानी और बेयकीनी थी। काबिल ने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो, यहां अब हमें कोई कबूल नहीं करेगा। इकिलिमा कांप गई। वो जानती थी काबिल ने क्या किया है, लेकिन वो अकेली थी, कमजोर थी और उस समय उसके पास कोई और आसरा नहीं था। उसने सर झुका दिया और काबिल अपने जुर्म का बोझ, इकिलिमा की बेबसी और शैतान का फुसलाना सब दिल में लिए घर से हमेशा के लिए निकल गया। काबिल का सफर, डर, हवस और शैतान का रास्ता, काबिल और इकिलिमा जंगल, पहाड़, वादियों से गुजरते हुए कई दिन तक चलते रहे। हर रात शैतान उसके सामने आता और कहता, अब तुम आजाद हो, न कोई हुक्म, न कोई पाबंदी। उस वक्त इंसान के पास न किताब थी, न लिखावट, न कानून, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात। और काबिल इन्हीं तालीमात से भाग रहा था। हर कदम उसे सीधे रास्ते से दूर ले जा रहा था। यमन की सरजमीन। भटकने की आखिरी मंजिल। लंबे सफर के बाद काबिल यमन के एक हरे भरे इलाके में पहुंचा। वहां न आदम थे, न कोई भाई, न कोई जिसे वो जवाब देता। शैतान ने उसे वहीं बसने का कहा। काबिल ने इकिलिमा के साथ एक झोंपड़ी बनाई और अपनी हवस के पीछे चलते हुए वो कदम उठाया जिसे तारीख में पहला जिना कहा जाता है। यही वो पल था जब जमीन पर पहली बार हलाल के मुकाबले में हराम का दरवाजा खुला। पहली बगावत, पहली बेहयाई। काबिल ने न सिर्फ अपने भाई को मारा, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने खुली बगावत की। ये बगावत थी जिसने दुनिया में बेहयाई, जिनसी गुनाह, जुल्म, फसाद, शर्क और गमराही के बैज बोए। इकिलिमा के साथ काबिल ने वो रिश्ता कायम किया जो शरीयत में हराम था, लेकिन शैतान ने उसके दिल में डाला, ये तुम्हारा हक है, तुम आजाद हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। काबिल ने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी और यही असल गुनाह की शुरुआत बनी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। काबिल ने सिर्फ जिना नहीं किया, बल्कि उसकी फितरत, उसका दिल, उसकी रूह ऐसी बगावत में डूब गई जिसने उसे एक और खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। यमन की धरती पर काबिल और इकिलिमा की पहली बसाई हुई बस्ती पहली नजर में बिल्कुल साधारण थी,
लेकिन उसके अंदर ऐसी अंधियारी छुपी थी जिसने आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए जख्म दे दिया। जंगल के किनारे बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी, मिट्टी की दीवारें, टहनियों का बना हुआ दरवाजा और उसके पास बहता हुआ छोटा सा झरना, यही दोनों का नया ठिकाना था। लेकिन इस झोंपड़ी में रहने वाला आदमी अपने दिल में ऐसी काली आग लिए बैठा था कि पूरी दुनिया की रोशनी भी उसके दिल का अंधेरा कम नहीं कर सकती थी। काबिल का डर, एक न खत्म होने वाला साया। शुरुआती दिनों में काबिल अक्सर रात भर जागा करता, जलती लकड़ियों के पास बैठकर अपने हाथ गर्म करता और दूर बैठी अकलीमा को चुपचाप घूरता रहता। अकलीमा के दिल में डर था। वह सोचती, ये वही इंसान है जो अपने सगे भाई को मार सकता है। क्या ये कभी बदल सकता है? क्या इसे कभी सुकून मिल सकता है? काबिल सामने से अपना डर नहीं मानता था, लेकिन जब रात गहरी होती और वह अकेला बैठता, उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, जैसे हाबिल की रूह उसका पीछा कर रही हो। वह झोंपड़ी के बाहर निकल आता, अंधेरे में घूरता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसका दिल कहता, मुझे कोई पकड़ने वाला है, मुझे सजा मिलने वाली है। यही डर उसे इंसानियत और ईमान से और दूर करता गया। शैतान की वापसी, एक नया फितना। एक रात जब वह कांपते हाथों से आग जला रहा था, शैतान फिर उसके सामने आ पहुंचा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आया था। शैतान ने आग की लपटें देखी और बोला, देख रहे हो ये आग? यही तुम्हारी असली साथी है। ये तुम्हें डांटती नहीं, तुम्हारे गुनाह नहीं याद दिलाती। ये तुम्हें गर्मी देती है, ताकत देती है। काबिल चुप रहा। शैतान ने उसके दिल में एक नया बीज बो दिया। तुम इस आग को सजदा करो, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हें ताकत देगी, हिम्मत देगी और तुम्हारा डर खत्म कर देगी। काबिल ने आग को देखा। लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे सच में लगा कि आग उसके डर को कुछ कम कर देती है। शैतान ने मौका पकड़ लिया। यही तुम्हारी पनाह है, यही तुम्हारी रोशनी, यही तुम्हारा खुदा है। यहीं से पहली बार शिर्क की ईंट रखी गई। धरती पर पहली गलत इबादत काबिल ने कांपते हाथों से आग के सामने झुककर पहला सजदा किया। यह वह लम्हा था जब धरती पर पहली बार इंसान ने अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाया। आदम ए की सारी नसीहतें एक पल में उसके दिल से मिट गईं। अकलीमा ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। वह चिल्लाई, काबिल, तुम क्या कर रहे हो? ये आग तो अल्लाह की बनाई हुई चीज है, तुम इसे सजदा कैसे कर सकते हो? काबिल ने ठंडी नजर से देखा और बोला, यही मेरी ताकत है, यही मेरे डर को कम करती है, मुझे इसकी जरूरत है। अकलीमा ने रोकर कहा, ताकत सिर्फ अल्लाह देता है, उसकी तरफ लौटो। काबिल गुस्से में मिट्टी का घड़ा उछाल कर तोड़ देता है। मुझे अल्लाह की बातें मत सुनाओ, मैं उस घर को छोड़ आया हूं जहां अल्लाह की बातों ने मुझे कमजोर बना दिया था। यह थी काबिल की खुली नाफरमानी। अकलीमा, डर, मजबूरी और किस्मत। अकलीमा हर रात रोती, उसे अपने पुरानी जिंदगी याद आती, लेकिन अब वह फंस चुकी थी। काबिल के साथ ही उसे रहना था। वह सोचती, अगर मैं घर न छोड़ती, अगर मैं काबिल के साथ न आती, तो आज मैं आदम आ के कदमों के पास होती। लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पहला बुत, पहली गुमराही समय गुजरता रहा। काबिल आग की पूजा करता रहा। एक दिन शैतान ने कहा, आग तो बुझ जाती है, क्यों ना एक ऐसी चीज बनाओ जो हमेशा रहे। फिर उसने मिट्टी उठाई और एक छोटा सा पुतला बनाया। काबिल ने पूछा, ये क्या है? शैतान बोला, ये तुम्हारा खुदा है, इसे रखो, पूजो, ये तुम्हें ताकत देगा। काबिल ने उसे झोंपड़ी के ऊंचे कोने पर रख दिया। यूं दुनिया का पहला बुत बनाया गया। फितना आगे बढ़ता गया। काबिल और अकलीमा के बच्चे हुए। उन्होंने अपने बाप को आग पूजा करते देखा, मिट्टी के बुतों को सजदा करते देखा और धीरे धीरे वह भी वहीं करते गए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं था। धीरे धीरे वे बस्तियां बनी, कबीले बने और दुनिया में पहली बार बुत परस्ती का सिस्टम तैयार हुआ। काबिल का डर जो कभी खत्म न हुआ। भले ही काबिल आग की पूजा करता, बुत बनाता, गीत गाता, शैतान से दोस्ती करता, लेकिन एक चीज उसे कभी नहीं छोड़ी, उसका डर। रात के सन्नाटे में उसे पहाड़ों से हाबिल की चीखें सुनाई देती। उसे लगता धरती उसके खिलाफ गवाही दे रही है। वह न जन्नत का रहा न दुनिया का। वह अपने गुनाह के साथ ही जिंदा रहने वाला एक मुस्तरिब इंसान था। काबिल और अकलीमा की बस्ती अब बढ़ रही थी। जंगल के किनारे बने कुछ घर
धीरे धीरे एक पूरे कबीलों की शक्ल लेने लगे। लेकिन यह वह कबीला था जिसके दिलों में न रोशनी थी न हिदायत। यह वे लोग थे जिनकी सांसों में पहले कातिल का डर और बगावत बसी हुई थी। काबिल के बच्चों ने अपने बाप को आग के सामने झुकते देखा, बुत के सामने हाथ बांधते देखा और सबसे बढ़कर अपने माँ बाप के रोजाना के झगड़े देखे। अकलीमा अक्सर कहती, काबिल यह सब छोड़ दो, यह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगा। लेकिन काबिल गुस्से में गरजता, खामोश रहो, अगर तुम मेरी बीवी हो तो मेरी इबादत को भी मानो। बच्चों ने यह सब देखा और उनके दिलों में डर के साथ साथ गुमराही भी बैठती गई। यूं शिर्क की पहली जड़ें नस्ल दर नस्ल फैलने लगी। गुमराही की पहली रस्म एक रात काबिल ने पूरे कबीले को जमा किया। बीच में एक बड़ा अलाव जल रहा था। आग के चारों तरफ लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, छोटे बच्चे आग को उंगलियों से छूने की कोशिश कर रहे थे। काबिल ने ऐलान किया, आज से यह आग हमारे कबीले की रखवाली करेगी, यह हमें ताकत देगी, दुश्मनों से बचाएगी। लोगों के दिल कमजोर थे, इसलिए उसकी हर बात मान लेते। जश्न आग दुनिया की पहली मशरकाना रस्म थी। अकलीमा ये सब दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में वह पुरानी अकलीमा नहीं थी जो आदम एई के घर में सुकून से रहती थी। अब वह एक मजबूर औरत थी, एक ऐसे मर्द की कैद में जिसके हाथ में खून भी था और सबसे पहला झूठा मजहब भी। उसने सोचा, आदम अगर आप ये देख लेते तो इन बस्तियों पर रो पड़ते जो गुमराही से भर गई हैं। अकलीमा का दिल दुनिया का पहला टूटा हुआ दिल था। आदम एखी की बेचैनी आदम ए धरती के दूसरे हिस्से में रहते थे। उनके दिल में एक अजीब बेचैनी रहती। वे अक्सर हव्वा ए मियां से कहते, मुझे लगता है उत्तर की तरफ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हव्वा ए कहती, कहीं यह काबिल की वजह से तो नहीं। आदम ए चुप हो जाते। हाबिल का चेहरा उनकी आंखों में भर आता। धीरे से कहते, हाँ, काबिल की ही वजह से। मुझे पता है वह गुमराही में है और डर इस बात का है कि उसकी नस्ल उसी अंधेरे में पलेगी बढ़ेगी। यही वह लम्हे थे जब आदम पहली उम्मत के पहले नबी होने का बोझ सबसे ज्यादा महसूस करते थे। काबिल का बेटा, नई गुमराही का आगाज। काबिल का बेटा सौफान एक दिन बोला, अब्बा हम सिर्फ आग की इबादत क्यों करें? मैं भी अपना खुद का खुदा बनाना चाहता हूं, जैसे आपने बनाया है। काबिल चौंक गया। शैतान मुस्कुरा रहा था। यही वह दिन था जब काबिल की औलाद ने नए नए बुत बनाना शुरू किए। मिट्टी के पुतले, पत्थर के खंभे, जानवरों की शक्लें, सूरज की निशानियां। हर कोई अपना अलग खुदा बना लेता और पहली बार दुनिया में कई देवताओं का मजहब पॉलीथीज्म रूप में आया। रक्स, शराब और बेहयाई जैसे जैसे कबीला बढ़ता गया, काबिल की नस्ल नए नए गुनाहों की इजाद करती गई। शराब बनाई गई, बेहयाई फैली, औरतों से रक्स करवाया जाने लगा, ताकतवर कमजोरों का हक छीनने लगे। जंगल के जानवर बुतों की नजर के नाम पर ज़बह किए जाने लगे। दुनिया में पहली बार ताकत की बुनियाद पर हुकूमत बनी और यह हुकूमत काबिल की थी। काबिल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। नीचे वादी में उसके कबीले की आगें जल रही थीं। धूल, शोर और नाच उस अंधेरी रात में शैतान के लिए एक बड़ा जश्न बन चुकी थी। शैतान काबिल के पास आया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तुम दुनिया के पहले बादशाह बनोगे, और तुम बन गए। काबिल ने घमंड से कहा, हाँ, आदम एमा का बेटा कभी झुक नहीं सकता, न अल्लाह के आगे न किसी इंसान के आगे। यह सुनकर शैतान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने वह हासिल कर लिया था जो वह चाहता था, इंसान को इंसान से भी दूर और अपने रब से बहुत दूर कर देना। काबिल का कबीला अब बड़ा हो चुका था। पहाड़ियों के दामन में फैली झोंपड़ियों से हमेशा शोर उठता रहता। ढोल, नाच, आग का अलाव और बुतों के सामने चिल्लाकर मांगी जाने वाली जरूरतें। लेकिन दूसरी तरफ आदम के दिल पर एक ऐसी उदासी छाई रहती जैसे आसमान के सीने पर काले बादल ठहर जाएं। हव्वा ने कई बार पूछा, ऐ आदम, क्या आप अपने रब से नाराज हैं? आदम ने गंभीर होकर कहा, नहीं हव्वा, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं, लेकिन एक बेटा खोया है और एक बेटा अपने आप को खो चुका है। हव्वा की आंखें भर आईं। यह इंसानी तारीख के सबसे पहले माता पिता का दुख था, एक ऐसे बच्चे का जो जिंदा होकर भी मानो मर चुका था। गुमराही की तलाश। एक दिन आदम ने फैसला किया कि वह अपने बेटे की खबर लेने जाएंगे। पहाड़ों के रास्ते, घने जंगलों और सूखी दरारों से गुजरकर वह उस जगह पहुंचे जहां आग का धुआं उठ रहा था।
जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलती गई। जली लकड़ी, गुनाह और बेहयाई की बू। यह वह गुनाह की लहर थी जो इंसान की फितरत में पहली बार उतरी थी। उधर काबिल का कबीला अपनी बुराइयों में डूबा हुआ था कि उनके अंदर एक नई बुराई जन्म लेने लगी, ताकत की भूख। काबिल के दो बेटे सौफान और हारिस आपस में भिड़ते रहते थे। सौफान कहता, मेरे बुत ताकतवर हैं, इसलिए सरदारी मेरी। हारिस जवाब देता, नहीं, सरदारी उसकी जो सबसे ज्यादा काबू रखे। मैं चाहूं तो पूरी बस्ती को आग लगा दूं। दोनों भाई काबिल के सामने गरजते रहते, लेकिन काबिल किसी एक को तरजीह नहीं देता था। एक रात सौफान ने अपने साथियों के साथ हारिस के घर पर हमला कर दिया। खून बहा, चीखें उठी, औरतें अपने बच्चों को छिपाकर रोती रहीं। यह इंसानों की तारीख की पहली जंग थी। काबिल का गम, मगर देर हो चुकी थी। जब काबिल को खबर मिली, वह भागता हुआ वहां पहुंचा। आग के चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे थे। पत्थर, लकड़ियां, भाले, जो हाथ आता उससे दूसरा जख्मी किया जाता। काबिल चीखा, रुको, ये मैंने कब सिखाया था? लेकिन सच ये था, यही उसी ने सिखाया था। कत्ल, बगावत, सरकशी, एक गलत कदम, और आज नस्लें उसके गुनाह की नकल कर रही थी। सौफान ने नारा लगाया, जो ताकतवर होगा सरदार वही होगा। हारिस ने पत्थर उठाते कहा, और मैं ताकतवर हूं। काबिल के अपने दो बेटे उसके सामने एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। काबिल जमीन पर बैठकर सर पकड़कर रो पड़ा। यह वह रोना था जो अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले किसी बाप से सुना। आदम दूर पहाड़ी से नजर आए। उनका चेहरा गम, दुख और एक गहरी थकान से भरा था। उन्होंने यह मंजर देखा और जमीन पर हाथ रखकर बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ए काबिल की नस्ल, ये किस रास्ते पर चल पड़े हो? क्या ये कत्ल काफी नहीं था कि आज तुम दूसरों का खून बहा रहे हो? लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी ने उनकी गुमराही पर आवाज उठाई थी। काबिल आगे बढ़ा, कदम कांप रहे थे, नजरें झुकी हुई थीं। उसने आदम से कहा, बाबा, मैं आपका सामना करने लायक नहीं हूं। आदम ने सिर्फ एक जुमला कहा, काबिल, अगर तुम अपने रब के सामने नहीं झुकोगे तो जिंदगी के हर मोड़ पर दर्द से झुकते रहोगे। यह सुनकर काबिल की आंखें भर आईं, लेकिन उसके दिल पर लगे गुनाह इतने सख्त हो चुके थे कि आंसू भी उन्हें नरम न कर सके। आदम के जाने के बाद शैतान काबिल के पास आया और कान में कहा, देख लिया, यह नबी का रुतबा है। तुमने आग जलाई, लोगों को खुश रखा, मगर उन्होंने तुम्हें बुरा कहा। अगर तुम अब ताकतवर नहीं बने तो सब कुछ खो दोगे। काबिल ने पूछा, क्या मैं ताकतवर बन सकता हूं? शैतान बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने रब से हमेशा के लिए मुड़ना होगा। और यही तारीख ने दर्ज किया, इंसानियत की तीसरी बड़ी आजमाइश, रब को छोड़कर ताकत के पीछे भागना। काबिल यह आजमाइश हार गया और पूरा कबीला अंधेरी घाटियों की तरफ डूबता चला गया। आग के धुएं से भरी वादी में काबिल का कबीला अब ताकत के नशे में डूबा हुआ था, लेकिन इस ताकत के नीचे डरा हुआ दिल, टूटते हुए रिश्ते और बेचैन रूहें थीं। आदम अपनी जगह वापस आए, लेकिन उनका दिल एक ऐसे बोझ से भरा था जिसे एक नबी भी बहुत मुश्किल से सह पाता है। हव्वा ने देखा कि आदम का चेहरा एक टूटे पहाड़ की तरह भारी हो चुका है। उन्होंने पूछा, क्या आपने काबिल को देखा? आदम ने आंखें बंद करके कहा, हाँ, और मैंने देखा वह काबिल नहीं रहा जो कभी मेरा बेटा था। वह अब अपने नफ्स का गुलाम है और शैतान का सिपाही। उधर काबिल लड़ाई के बाद अकेला बैठा था। उसके आसपास उसके लोग तो थे, लेकिन उसके दिल के पास पूरी वीरानी थी। उसके दोनों बेटे आपस में लड़कर कबीले को बांट चुके थे। सौफान और हारिस अब दो अलग ग्रुप बना चुके थे जो एक दूसरे से नफरत करते थे। काबिल ने सोचा, मेरे ही घर में इतनी आग क्यों है? यह काबिल के अंदर एक खौफनाक कंपकंपी दौड़ गई। पहली बार उसे लगा उसकी पूरी जिंदगी गलती के मलबे पर खड़ी थी। रात के आखिरी हिस्से में काबिल पहाड़ के दामन में अकेला खड़ा था। वह चिल्लाया, शैतान, मैंने सब तेरे कहने पर किया, मेरी मदद कर। एक साया उसके करीब आया। काबिल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन शैतान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं सिर्फ गुमराह करता हूं, बचाता नहीं। काबिल की टांगें कांप गईं। उसने डर कर कहा, तूने वादा किया था कि मेरी मदद करेगा। शैतान हंसा, ऐसी हंसी जिसमें झर भी था और मजाक भी। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा?
मैं तो सिर्फ चाहता था कि तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, और तुम हो गए। अब अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। यह कहकर शैतान धुएं की तरह गायब हो गया। काबिल पहली बार सिर्फ अकेला नहीं बल्कि बेसहारा महसूस हुआ। आखिरकार काबिल उस वादी से भाग निकला। वह पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में एक भटकती हुई रूह की तरह फिरता रहा। न घर रहा, न परिवार, न सुकून। उसके कदम हमेशा डर से भागते रहे, अपने ही किए हुए गुनाह से भागते। वह पहाड़ों के बीच एक खौफनाक जगह पर गिरा और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दुनिया का पहला कातिल, दुनिया का पहला बागी, दुनिया का पहला मुशर्रिक अपने अंजाम को पहुंचा। उसकी मौत उसके गुनाह से भी ज्यादा भयानक थी। वह दुनिया की पहली भटकती हुई रूह बन गया जो अपने जुर्म के बोझ से जमीन पर सिसकती रही। काबिल के अंजाम की खबर जब आदम तक पहुंची तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को इकट्ठा किया। यह मंजर तारीख के पन्नों पर सोने के अक्षरों में दर्ज है। आदम ने कहा, ऐ मेरी औलाद, मैं तुम्हें वह बात बताता हूं जो जमीन का सबसे पहला सबक है। गुनाह की पहली चिंगारी हमेशा छोटी होती है, लेकिन उसकी आग पूरी नस्लें जला देती है। हसद गुनाह का पहला दरवाजा है। नफ्स तुम्हें अंधा कर देता है। शैतान पहले बहकाता है, फिर अकेला छोड़ देता है। अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता अगर तुम उससे जुड़े रहो। आदम की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वही आंसू थे जो आज भी हर माँ, हर बाप, हर नबी और हर इंसान के दुख में महसूस किए जाते हैं। काबिल की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक आईना है। जब इंसान हसद करता है वह अपने रिश्ते मार देता है। जब इंसान नफ्स के पीछे चलता है वह अपना ईमान मार देता है। जब इंसान शिर्क करता है वह अपना रब खो देता है। जब इंसान गुनाह में बढ़ता है वह अपनी नस्लें जला देता है। काबिल के कदम आज भी दुनिया में सुनाई देते हैं, हर नफरत में, हर जंग में, हर फितने में, हर बेहयाई में। और हाबिल के कदम आज भी रोशनी देते हैं, हर नेकी में, हर माफी में, हर ईमान में, हर मोहब्बत में। दोस्तों, कहानी खत्म हुई लेकिन सबक अभी भी जिंदा है। अगर यह पूरी दास्तान आपको गुनाह की असलियत समझा गई तो इसे अपने तक मत रोकिए, आगे भेजिए। शायद किसी जवान को बचा ले, शायद कोई घर टूटने से बच जाए, शायद किसी दिल को हिदायत मिल जाए। केटी स्टोरीज वॉइस एक नई हकीकत, एक नई कहानी बहुत जल्द लेकर फिर हाजिर होगा। तब तक अपने ईमान, अपनी निगाह, अपने दिल और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिएगा।